अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे. सो हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माय साइड. आई होप कि आप सब लोगों का नया साल बहुत अच्छा गुजरे और मेरी बहुत सी दुआएं सबके साथ हैं. और ख़ास तौर पर मेरी सबसे ज़्यादा दुआएं अपने कैंसर पेशेंट्स के साथ हैं. सो आज मैं आपको वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में बताना चाहूँगी. कल मैंने अपनी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे एक शॉर्ट सी वीडियो शेयर की थी और बेसिकली उसमें मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हम वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं और ये वर्ल्ड कैंसर डे हर साल सेलिब्रेट होता है और ये दिस इज़ इंटरनेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, यानी कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है. और UICC, दैट इज़ यूनियन इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट बेसिकली is a non-governmental organization and that was founded in 1930s, and basically this organization is working with lots of member organizations and with member countries जो कि more than 150 हैं, and it is working on cancer awareness, it is working on cancer control, it is working on cancer care access, it is working on eradication of some cancers. So it has a lot of activities being planned every year and cancer awareness activities. So basically this organization marked 4th February as Cancer Awareness Day and it is celebrated all over the world. So important चीज़ ये है कि हर 3 साल बाद इनकी एक थीम होती है कैंसर अवेयरनेस की. So इस साल 2025 में उनकी जो थीम है वो ये है कि यूनाइटेड बाय यूनिक. यूनाइटेड बाय यूनिक का मतलब ये है कि एवरी कैंसर पेशेंट हैज़ देयर यूनिक नीड्स. सो पहली बात तो ये है कि वी शुड थिंक बियॉन्ड द पेशेंट. सो वी शुड थिंक बियॉन्ड द पेशेंट एज अ पर्सन फर्स्ट. सो and we should think of a cancer more than just a diagnosis. So because cancer is an experience. So with cancer diagnosis, patients have their unique needs. At different times they're passing through different emotions and at different times they have their different needs. So we have to address those needs instead of just keep on treating the disease and just keep on treating them as patients. So ये यूनिक नीड्स क्या हो सकती हैं? ये यूनिक नीड्स सबसे पहले तो डिनायल हो सकता है. लाइक दिस इज़ अ डायग्नोसिस जो कि अगर किसी को सडनली पता चले तो दे डोंट एक्सेप्ट इट बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज डायग्नोसिस. एंड देन उसके बाद फियर आता है, उसके बाद एंगर भी आता है, फिर इवेंचुअली एक्सेप्टेंस आती है. फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस के बाद आप यू पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सैडनेस, ग्रीफ एंड देन courage to start the treatment and then hoping to get over the treatment, and then sometimes loneliness, sometimes shame, sometimes gratitude, sometimes healing, sometimes strength, sometimes resilience. So patients are passing through so many emotions throughout their cancer journey that it is hardly difficult for us to pick one emotion and work on that. So patient has different set of emotions throughout their journey. And remember, every patient has their different story. Like अगर एक माँ है जिसको कैंसर हुआ है और उसको कैंसर का पता चला है तो वो डिफरेंटली रिएक्ट करेगी. अगर एक वाइफ है वो डिफरेंटली रिएक्ट करेगी. अगर एक सिस्टर है वो डिफरेंटली रिएक्ट करेगी. इसी तरह अगर एक स्कूल टीचर है वो डिफरेंटली रिएक्ट करेगी. एक डॉक्टर है वो डिफरेंटली रिएक्ट करेगी. सो एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन स्टोरी, एवरी पर्सन हैज़ देयर own circumstances, every person has their unique needs, every person has their unique emotional strengths and then emotional weaknesses. So
by making the theme United by Unique means that we have to come together and address the unique needs of every patient. यानी कि हमने, this is for us as a doctors as well, that हमने हर किसी को सिर्फ कैंसर ट्रीटमेंट नहीं देना, हमने हर पेशेंट को एज ए पर्सन देखना है और उसकी नीड्स असेस करनी है, उसके इमोशंस को असेस करना है, उसके लॉजिस्टिक्स को असेस करना है, उसके सर्कमस्टांसिस को असेस करना है, उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को असेस करना है. इट्स नॉट जस्ट राइटिंग अ प्रिस्क्रिप्शन, it's not about writing a treatment, it's about taking the patient through that journey. And I guess healthcare professionals are the main backbone of this journey. अगर पेशेंट के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उनको इस तरह से उनकी सारी नीड्स को असेस करने का प्लेज करेंगे तो आई एम श्योर ये जर्नी बहुत सारे पेशेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाएगा. इसी तरह जो केयर गिवर्स हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि इफ़ दे हैव समबडी इन द फैमिली हु हैज़ गॉट कैंसर, तो दैट इज़ नॉट जस्ट अ पेशेंट, दैट हैज़ अदर नीड्स टू. सो उसको भी हमने एज ए पर्सन भी ट्रीट करना है. ऑब्वियसली पेशेंट के साथ अफेक्शन, केयर, एम्पैथी, वो सारी चीज़ें वो भी चाहिए हैं, लेकिन इसके अलावा हमने उसकी फ़िज़िकल, इमोशनल सारी नीड्स को एड्रेस करना है. सो दिस message is not only for the patients but also for the healthcare professionals, also for the caregivers, also for the family of the patients, also for the organizations, also for the different governments. So everybody has to pledge together that we will consider our patients as people, and we will accept that every patient, every person has a different story to tell, और हर स्टोरी में उसके डिफरेंट इमोशंस इंक्लूडेड होंगे, डिफरेंट नीड्स इंक्लूडेड होंगी, और हमने उन सब को एड्रेस करना है बाय यूनाइटिंग टुगेदर. सो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी अपने ओन पे सब कुछ नहीं कर सकता. वी नीड गवर्नमेंट हेल्प, वी नीड if we are working in a hospital, we need management's help, we need our staff help, we need paramedics help, we need help of so many people. So we all have to come united to address all unique needs of our patients. इसी तरह I would request all patients to go on the UICC website. I will share the link in the description. उस website पे जाएंगे आप और they have a platform जिस पे आप अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं. सो ऑल कैंसर पेशेंट्स कैन राइट देयर स्टोरी देयर और शेयर की जा सकती है. सो ऑलरेडी आई वाज गोइंग थ्रू वेबसाइट एंड आई हैव रेड सो मैनी स्टोरीज़ जो कि डॉक्टर्स ने शेयर की हुई थी, जो कि केयर गिवर्स ने शेयर की हुई थी, जो कि पेशेंट्स ने खुद शेयर की हुई थी, और एवरी स्टोरी हैज़ अ मैसेज. यू आर गेटिंग अ डिफरेंट मैसेज फ्रॉम एवरी स्टोरी. सो आप उनकी वेबसाइट पे भी मैसेज शेयर कर सकते हैं. इसके अलावा अगर इफ़ समबडी हैज़ अ प्रॉब्लम इन राइटिंग, तो आप हमें जो पेशेंट हमारे ब्रेस्ट कैंसर होप सर्कल में है वो हमें एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजते हैं. हम उसको वीडियो में कन्वर्ट करके वो हमारे फेसबुक, सोशल मीडिया चैनल्स हैं वहाँ पर प्ले कर देंगे. इसके अलावा जो पेशेंट्स उर्दू में मैसेज लिखना चाहते हैं वो भी they can write a message in Urdu and they can obviously send us in DM at Breast Cancer Hope Circle page. तो हम उसको अपने प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर देंगे. So I will request every cancer patient to share their story. स्टोरी शेयर करने से क्या होगा कि जो लोग होंगे उनमें अवेयरनेस बढ़ेगी. So we are pledging to be united for your unique needs. So and we want you to share your stories so that everybody can take inspiration from your stories, and who are passing through this trauma, they can feel better and they can gain strength from your stories, they can gain courage from your stories, and they don't feel lonely in this journey. So again I will repeat कि आप UICC की वेबसाइट पे जाएं जो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी, और वहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर करें. अगर आप उर्दू में अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो हमारे ब्रेस्ट कैंसर होप सर्कल के पेज के DM में अपनी स्टोरी राइट करके शेयर कर दें, एज एन ऑडियो मैसेज शेयर कर दें, एंड वी विल मेक श्योर कि आपकी
जो स्टोरी है वो हमारे ब्रेस्ट कैंसर होप सर्कल के पेज पे पोस्ट हो या हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट हो, ताकि people get inspiration from your stories. If you don't want to show your face, if you don't want to come in the picture, just write it on a piece of paper and share it with us. If you want to record a message, just record an audio message and share with us, and we will be happy to share it for you on different social media platforms. So this was all for today. So these are our new goals and ambitions for creating cancer awareness, for helping our patients, for making cancer journey easier, for patients aware of this deadly disease. Stay with us, and we want your support and your help so that we can move forward. So thank you very much.